ਤੇ सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ। उम्मीद कर रहा तुम सारे बिल्कुल ठीक होगे। मैं अभी पंजाबी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ अमृतसर में, पंजाब में। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे ये तीनों लगेजेस पैक्ड हैं। अब आप पूछोगे क्यों, तो उसका जवाब ये है कि मैंने आपको जैसे बोला था पिछली वीडियो में कि बहुत बढ़िया सा और बहुत तगड़ा ट्रिप आने वाला है और वो टाइम आ चुका है। तो बस फटाफट हम कैब की वेट कर रहे हैं। मैं भी अमृतसर में हूँ और हम अभी यहाँ से जा रहे हैं मलेशिया। मम्मी आ जाओ, कैब आ गई है। आ जाओ आ जाओ। तो अपनी कैब आ चुकी है, बस फटाफट मिलते हैं हम। भाई 4 है अपा, ठीक है। बैग आहो पिछे आ जाएंगे आराम नाल। तो कैब अपनी आ चुकी है, बस अपने बैग वगैरह लोड करते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है अमृतसर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं भाई, ये देखो सामने इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है क्योंकि किसी ना किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा, दादा, ताया, फुफ्फड़, मासड़ वगैरह कोई ना कोई कनाडा वगैरह से आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ये सीन देखने को मिल जाएगा बहुत आराम से। तो ऐसा कुछ एयरपोर्ट है और हमारी जो फ़्लाइट है वो भी बहुत टाइम है, अभी 3 घंटे हैं। तो बहुत आराम से भी चिल आउट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपना घूमते फिरते हैं, एयरपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो फाइनली अभी चेक इन हो चुका है और चेक इन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ पूछ गई है कि आपकी रिटर्न टिकट कहाँ है, आप मतलब कितने दिन के लिए वहाँ पे स्टे करोगे, आपके होटल की बुकिंग्स कहाँ हैं। तो वो सब दिखाते हुए बैगेज को वेट करते, मतलब इन सब चीज़ों में टाइम लग गया। तो अभी आ चुके हम इमिग्रेशन के अंदर और इमिग्रेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे भी मान के चलो कि आधा घंटा लगेगा, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से बहुत पहले आ गए थे हम। वी आर वेल इन टाइम, सो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इमिग्रेशन हो जाए फिर एक बार आगे चलते हैं सिक्योरिटी चेक पे। तो इमिग्रेशन हो चुका है, इमिग्रेशन के बाद हमारा सिक्योरिटी चेक भी था, वो भी हो चुका है। सो वी आर गुड टू गो राइट नाउ। हमारा जो गेट नंबर है वो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके गेट नंबर 7 है। और जो इंटरनेशनल टर्मिनल है यहाँ पे लिटरली में कुछ नहीं है। लाइक अगर आप दिल्ली जाते हो, दिल्ली एयरपोर्ट या किसी और बड़े मुंबई या हैदराबाद या चेन्नई एयरपोर्ट पे अगर आप देखते हो बहुत बड़े एयरपोर्ट्स हैं, बट दिस इज़ नॉट अ बिग वन। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे बस आपको एक बहुत छोटा सा ड्यूटी फ्री मिलेगा, एक नेस्कैफ़े की आपको शॉप में लेगी और एक चॉकोलेन की शॉप में लेगी, बस। इसके अलावा इंटरनेशनल टर्मिनल में कुछ नहीं है। तो बहुत छोटा सा टर्मिनल है और बस आप अपनी फ़्लाइट पकड़ सकते हो यहाँ से। शॉपिंग वगैरह वाला यहाँ पे कोई ज़्यादा सीन नहीं है। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्चर्स के जो आपका मेन वेटिंग हॉल है वहाँ पे आ चुका हूँ मैं। तो ये भी मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे हूँ। तो अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का वेटिंग हॉल है ये। यहाँ पे आपके मतलब फूड कोर्ट वगैरह हैं, अगर आपको कुछ खाना पीना वो आप खा पी सकते हो। यहाँ पे बैठ के आप अपना वेट कर सकते हो। ये आपके डिपार्चर गेट्स हैं यहाँ पे सारे। तो ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। मतलब इतना है कि आप अपना आराम से 1-1.5 घंटा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लो, बट उससे ज़्यादा आप यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, कुछ है नहीं यहाँ पे ज़्यादा। तो हमारी फ़्लाइट का भी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, 1 घंटा बचा है हमारी फ़्लाइट के डिपार्चर को और अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट में बोर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। तो जब से हम आए तब से चेकिंग करते हुए, फिर इमिग्रेशन, फिर सिक्योरिटी में हमें पूरे 2 घंटे लग गए। और 2 घंटे के अंदर मतलब ये तीनों चीज़ें हुई हैं हमारी। तो अगर आप आ रहे हो, अगर आप अमृतसर एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट प्लान कर रहे हो या फिर अगर आपकी फ़्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट से है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है, अच्छा खासा टाइम लग सकता है।
हाँ जी, तो कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं कोलालमपुर, द कैपिटल ऑफ मलेशिया। और यहाँ पे अभी जस्ट हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड करी है, तो अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की साइड। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है इमिग्रेशन में, क्या है और कितना बड़ा टर्मिनल है। मतलब जो मैंने अब तक वीडियोज़ में देखा उस हिसाब से तो बहुत ही बड़ा टर्मिनल है। और यहाँ पे आपको जितने मेरे को अभी तक यहाँ पे प्लेन्स दिख रहे हैं ना, सारे एयर एशिया के दिख रहे हैं। या तो A320 है या तो A330 है। बोइंग का ऐसा अभी तक मेरे को कोई दिखा नहीं है। तो ऐसा कुछ है रास्ता टर्मिनल का जो कि आगे इमिग्रेशन तक जाता है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी बज गए हैं यहाँ का अभी यहाँ का लोकल टाइम दिखा नहीं रहा, घड़ी अभी सेट नहीं हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बजे के अप्रॉक्स होगा यहाँ का लोकल टाइम। तो एक बार अभी आके चलते हैं और देखते हैं। तो मैं हूँ अभी हॉटलिंक के सिम काउंटर पे। तो सामने मेरा है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और बैगेज रिक्लेम। जैसे आप बैगेज रिक्लेम और इमिग्रेशन से बाहर आते हो, आपको पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे ये हॉटलिंक का एक सिम स्टोर है। तो मैंने एक सिम ले लिया अभी। तो यहाँ पे जो प्राइस मेरे को पड़ा वो पड़ा है 29 मलेशियन रिंगिट। अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करते हो तो 550 रुपये के अप्रॉक्स आपको पड़ता है। आपको 17.7 से मल्टीप्लाई कर देना है रिंगिट को, वो आपको INR में प्राइस दे देगा। और इसमें मेरे को 40 GB का डेटा मिला है और अनलिमिटेड कॉल्स हैं मेरी। तो एक बार मैंने उनसे पूछा था अगर डेटा ख़त्म हो गया तो क्या करना है। वो कह रहे हैं आप टॉप अप कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन टॉप अप कर लो, या तो आप 7-Eleven या KK स्टोर पे जाके आप रिचार्ज अपना कर सकते हो। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। सिम वगैरह हो गया, एक बार बाहर देखते हैं। बाहर काफ़ी अच्छा मतलब फूड आर्केड वगैरह है, तो एक बार वो भी एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो भाई टर्मिनल 2 काफ़ी बड़ा टर्मिनल है, मतलब मज़ा आ गया देख के। खाने पीने की चीज़ें बहुत मिल जाएगी यहाँ पे, फूड कोर्ट वगैरह, शॉपिंग, ग्रोसरी अगर आपको चाहिए सब कुछ है। उस साइड भी आपका फूड कोर्ट है। और ATM वगैरह, करेंसी अगर आपको एक्सचेंज करानी है, सिम कार्ड वगैरह लेने हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक और चीज़, अगर आपको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हब जाना है तो आपको जाना पड़ेगा नीचे लेवल 1 पे। तो अगर आप मेरे सामने देख रहे हो, यहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है कि बस वगैरह, अगर आपको टैक्सी चाहिए, कार वगैरह, रेंटल वगैरह, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेवल 1 पे। तो यहाँ पे मलेशिया के अंदर जो सबसे अच्छी टैक्सी की सर्विस है वो है ग्रैब की। तो अगर आप मलेशिया आ रहे हो तो आपको ग्रैब इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन में। जैसे हमारे इंडिया में ओला उबर है, वो वैसे ही आप उसमें अपना पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट, ये सब आप डाल सकते हो। तो आपको दिखा देगा कि आपका क्या फेयर है, कौन सा ड्राइवर है, कौन सी गाड़ी है। तो मतलब सेम वैसे चलता है। तो एक बार नीचे चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन हब लेवल 1 पे और देखते हैं। तो मैं हूँ अभी KLI इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में। और टर्मिनल 2 में अगर आप लेवल 1 पे आते हो, सबसे नीचे वाला लेवल, तो ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन हब। तो अगर आपको एयरपोर्ट से यहाँ पे सिटी सेंटर जाना है तो 3 सबसे आसान तरीके हैं यहाँ पे जाने के। सबसे पहला तरीका है कि आप यहाँ से अपनी कोई पर्सनल कैब या ग्रैब कर लो। मतलब यहाँ पे जो टैक्सी का ऐप है उसका नाम ग्रैब है। तो ग्रैब आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो। जैसे ओला और ऊबर चलती है वैसे आप उसको बुक कर सकते हो। अपना जो आपको डेस्टिनेशन है वो वहाँ पे डालना है, तो आपको दिखा देगा वहाँ पे क्या प्राइस है। तो वो सब आप आराम से देख सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो है बस का। आप यहाँ पे बस कर सकते हो सिटी सेंटर की, या फिर और भी जगह यहाँ पे चलती हैं बसेस का मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कहाँ से चलती हैं, बट बसेस भी जाती हैं। मैंने जितना मेरी प्रीलिमिनरी रिसर्च थी मैंने उसमें देखा है। तीसरा आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास मेट्रो का। तो यहाँ से डेडिकेटेड मेट्रो की लाइन चलती है, उसको बोलते हैं KLIA एक्सप्रेस। KLIA एक्सप्रेस या KLIA ट्रांजिट, ये 2 लाइन्स चलती है। हालांकि सेम ही ट्रेन है, बट फ़र्क बस इतना है कि जो KLIA एक्सप्रेस है वो यहाँ से सिटी सेंटर डायरेक्ट जाती है, और जो KLIA ट्रांजिट है वो बीच में 2 या 3 इंटरमीडिएट स्टेशंस पे रुकती है। तो ये 3 आपके पास बहुत आराम से आप इन ऑप्शंस को लेके आप सिटी सेंटर तक जा सकते हो। तो हमने ग्रैब अपनी बुक कर ली है। वेट कर रहे हैं ड्राइवर का, कितनी देर में आता है। 11 मिनट दिखा रहा है वो। तो चलो ठीक है, तब तक वेट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कोलालमपुर।
तो मैं फाइनली अपने होटल पहुंच चुका हूं और यहाँ पे अभी ये सीन है कि जो चेक इन का टाइम है वो है 3 बजे का और अभी बज रहे हैं 1:15। तो अभी 1.5 से 2 घंटे का टाइम है मेरे पास चेक इन करने के लिए। तो मैंने कहा तब तक एक काम करता हूँ, आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप मलेशिया ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी फ़्लाइट्स आप ले सकते हो, आपकी ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, वीज़ा, इमिग्रेशन, सिम कार्ड वगैरह, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ़्लाइट से। तो इंडिया से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़्लाइट जो कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं सारी अवेलेबल हैं। जो मेजर एयरलाइंस इंडिया से चलती हैं वो है आपकी इंडिगो, वो तो स्टैंडर्ड है। इंडिगो के बाद एयर एशिया, फिर आपकी आ गई मलिंडो एयर, बार्टिक एयर, सिंगापुर एयरलाइंस। तो ऐसे बहुत सारे कैरियर्स है, स्कूट भी एक है जो कैरियर है। तो ऐसे बहुत एयरलाइंस आपको मिल जाएगी। इंडिया के बड़े बड़े शहरों से आपको बहुत आराम से फ़्लाइट्स मिल जाएगी। तो फ़्लाइट्स की कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग टाइम स्लॉट्स पे फ़्लाइट्स चलती है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको सबसे अच्छा टाइम लगता है फ़्लाई करने का, आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपको ट्रैवल के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं। तो अगर हम बात करें वीज़ा की, तो मलेशिया का जो वीज़ा है वो इस साल के एंड तक यानी 2024 के दिसंबर तक फ्री है इंडियंस के लिए। तो आपको किसी भी तरीके का वीज़ा नहीं लगवाना, कुछ नहीं करना आपने, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। वो ये है कि एक आपको MDAC फॉर्म भरना है। MDAC मतलब मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। आपको ये फॉर्म भरना है और उस फॉर्म का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये फॉर्म मैंडेटरी है, आपको इस फॉर्म के बिना मलेशिया में एंट्री नहीं मिलेगी। इमिग्रेशन पे भी ये फॉर्म चेक होता है और आप जब चेक इन करते हैं तब भी ये फॉर्म चेक होता है। तो आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है। बहुत ईजी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं इस फॉर्म को भरने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कोई भी घर बैठे बैठे इसको 2 मिनट में भर सकता है। और जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस दिन आपका अराइवल है मलेशिया में, उससे 3 दिन पहले आपको ये फॉर्म भरना होता है। 3 या 2 दिन पहले भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो एक तो हो गया ये फॉर्म। दूसरा, आपका पासपोर्ट तो मैंडेटरी है ही है। उसके अलावा आपको 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 अपनी रिटर्न टिकट्स भी लेके आनी है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडिया वापस जा रहे हो या फिर आप मलेशिया से किसी और कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो या सिंगापुर जा रहे हो, तो वाली टिकट्स भी आपको रखनी है। उसके अलावा आपकी कौन कौन सी होटल में यहाँ पे बुकिंग्स हैं। अगर आप एक ही होटल में रह रहे हो तो आपको वो बुकिंग वहाँ पे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगर आप 2 या 3 होटल्स में अलग अलग रह रहे हो तो आपको वो वाली भी बुकिंग्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एट द एयरपोर्ट। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, वो चेक इन के टाइम पे भी पूछा जा सकता है और इमिग्रेशन के टाइम पे भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिम कार्ड की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर आओगे, आप अराइवल करोगे अपना, तो आपको बहुत सारे सिम के काउंटर्स मिल जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर ही। अब मोस्ट ऑफ द केसेस पे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं वो यहाँ पे टर्मिनल 2 पे आती है और टर्मिनल 2 पे आपको हॉटलिंक का काउंटर मिल जाएगा, डिजी सेलकॉम का काउंटर मिल जाएगा, एक ट्यून टॉक का काउंटर है वो आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएंगे और हर काउंटर पे उन्होंने अलग अलग अपने प्राइसेस डिफ़ाइन करे हुए हैं कि 30 रिंगिट, 45 रिंगिट, 55 रिंगिट। इस हिसाब से आपको प्लान्स मिल जाएंगे ट्रैवलर सिम के लिए। और उसमें डेटा कितना आ रहा है और उसमें टॉक टाइम कितना है वो सब मेंशन्ड होगा। अगर आप चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इंडिया से चलते टाइम भी प्री बुक कर सकते हो एक सिम का। तो प्री बुक करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे हेड आउट है, क्लूक है। इन वेबसाइट्स पे भी आप प्री बुक कर सकते हो अपना सिम कार्ड। अगर आप प्री बुक नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके एक फ़िज़िकली सिम कार्ड ले सकते हो। उसके लिए करना कुछ नहीं, बस आपको अपना पासपोर्ट देना है। तो वो जो स्टोर पे जो मैनेजर वगैरह है या फिर जो एम्प्लॉय है वो अपने आप सारा काम कर देगा। आपके फ़ोन के अंदर वो सिम कार्ड डाल देगा, उसको एक्टिवेट करके आपको हाथ के हाथ वो फ़ोन दे देगा। तो अब चौथे पॉइंट पे आते हैं जो है इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन बहुत सिंपल है, बहुत सॉर्टेड है, कुछ नहीं करना आपने। आप आओ, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। अब ये डिपेंड करता है कि आपके सामने जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो किस तरीके का है। वो आपसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, कम पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं पूछ रहा। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैं अमृतसर से चला था तो मुझसे इमिग्रेशन के टाइम पे काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी कि मैं मतलब हॉलीडे के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, काम के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, बिज़नेस के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है ट्रैवल का, और इसके पहले मैं कहाँ कहाँ कौन कौन से देश जा चुका हूँ। क्योंकि उन लोगों ने मेरे स्टैम्प जो पासपोर्ट है उसके ऊपर बाकी देश के भी स्टैम्प देख लिए थे। तो मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पे किया हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बस स्टैम्प लगा दिया। और यहाँ पे जब मेरा अराइवल हुआ कोलालमपुर में तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा, उसने सीधा सीधा मेरा पासपोर्ट देखा, उसने वेरीफाई किया और उसने स्टैम्प मार दिया। तो इमिग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको MDAC फॉर्म भरना ही भरना है। अगर आपने वो वहाँ से दिल्ली से या फिर जहाँ से भी आप चल रहे हो इंडिया से आपने नहीं भरा तो आपको वो मलेशिया के भरना पड़ेगा।
तो अपना ट्रैवल बचाने के लिए, अपना ट्रैवल टाइम बचाने के लिए आपको वहाँ से फॉर्म बिल्कुल भर के लेके आना, उसके बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन गेन करी, क्योंकि मैंने आपको हर चीज़ बताई दी है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन यू ट्रैवल टू मलेशिया। अगर बाय चांस मुझसे कोई चीज़ स्किप हो गई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वो चीज़ लिख के बता सकते हैं। अगर मेरे दिमाग में बाद में कुछ आता है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूँगा। तो मैं भी हूँ गेंटिंग हाईलैंड्स में। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है, मतलब काफ़ी ऑल्टीट्यूड पे और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। और अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ तो वो देखो ऊपर बादल आ रहे हैं, मतलब आ रहे क्या, आ चुके हैं बादल ऊपर। तो बस फिर अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और स्टे ट्यून टू द चैनल, क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े वीडियोस आने वाले हैं। अभी पूरा गेंटिंग एक्सप्लोर करेंगे, पूरा कुआलालंपुर एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें घूमने फिरने लायक हैं, क्या आप खा सकते हो, कितना खर्चा आता है यहाँ पे, क्या आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ता है कुआलालंपुर में अगर आप एक हफ्ते के लिए आते हो। वो हर चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू फॉलो मी फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।